रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुआ, चल रहा है? हाँ हुआ, ओके हाँ सर, हो गई स्टार्ट। ओके। तो सर आप बताइए कितने रोज के लिए करें? ठीक है, आप एक काम कीजिए, 3 रो कीजिए, Okay. In column. 2 कॉलम कीजिए। Okay, sir. पहली रो की एंट्री -1 1 Okay. 0। Okay. सेकेंड रो की एंट्री है 0 1 2। सॉरी, 2 कॉलम है, तो हमने गलत दिया ना आउटपुट। तो उसने क्या हुआ, हमने भले उसको 3 एंट्री दिया, उसने अपने आप ही 2 समझ लिया। देखा आपने सबने? यस Yes. सर। हमने -1 1 0 0 1 2 दिया, लेकिन कितनी मैक्सिमम कॉलम है? 2। So now we हाँ. have entered the matrix of a 3 cross 2, and the corresponding you can see that They have taken 0. it is the transpose. या Yes. ठीक है, any questions anyone? नो क्वेश्चन बाद में मेरे को नहीं पूछने का, सेमिनार में जो भी क्वेश्चन है यहाँ जो सेमिनार दे रहे हैं उनको पूछने का। I may directly ask in examination, write the program of transpose. So you should not be in that impression that I will now teach you again. ठीक है, गुड, बहुत सिंपल सेमिनार ले लिया आप दोनों ने मिलकर। सर वो स्टार्टिंग में सर C++ इतना नहीं आता था। अच्छा, गुड, बढ़िया है। सर असाइनमेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड था तो फिर सोचा कि सेमिनार सिंपल रखे। गुड, ओके, नेक्स्ट। Okay, thank you, sir. थैंक यू। या नेक्स्ट, रोल नंबर 4 and 5, सॉरी 3 and 4। अक्षय है प्रेजेंट? अमन, It's is Aman is there? घटना जाबाती कर। अभी ऋत्विज आपका माइक ऑफ कर दो। अमन, चलो अमन नहीं है, ठीक है। किसका, ठीक है हम इसमें से पूछते हैं किसका सेमिनार तैयार है। चलो आज पहले दिन हम किसी को परेशान नहीं कर रहे। ऋत्विज आपका माइक ऑफ कर दो। Yes, sir. Yes. अभी ऋत्विज की जरूरत नहीं है ना, आई एम रिमूविंग ऋत्विज, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, किसी का तैयार नहीं है, चलो फिर देते हैं। यस, महेश, महेश है? यस सर। बस कीजिए प्रेजेंट। कौन सा नंबर है आपका? यस 19 सर। हम्म, यस 19। हाँ, और आपके साथ कौन सा है? S20। कौन है S20? यस सर। अगर आप इसमें ऐसा होगा कि मैं सेमिनार लूंगा और आपका पार्टनर प्रेजेंट नहीं होगा, तो हम समझें कि उनको सेमिनार देने की जरूरत नहीं है और उनको हम 0 मार्क्स सीधा असाइन करेंगे, ठीक है। तो जो है उनका सर सेमिनार्स ले लेंगे। सर हाँ बोलिए। सर मेरा सेमिनार हो गया है बट लैपटॉप में माइक में आवाज नहीं आ रही शायद उधर। तो मोबाइल से करो ना। तो और सर आपका, वो आपके सर साथ को की, मैं दिखाना पड़ेगा ना। आपके साथ कौन है? विजय लावते। हाँ, तो उनके पास लैपटॉप है? सर मेरे पास भी लैपटॉप है लेकिन उसके पास नहीं है। उसके पास नहीं है, तो आप में से काव्या के पास लैपटॉप है, किसके पास है?
नहीं सर, मैं तो फ़ोन में यूज़ करती हूँ, पर सर वो लैपटॉप से वो स्क्रीन शेयर करके अगर मोबाइल का माइक ऑन रखे तो हो जाएगा। चलेगा, ये भी सही है, सही है। यस, ऐसा चलेगा ना सर? ठीक है। हाँ चलेगा, दौड़ेगा, हमें तो सेमिनार चाहिए। हाँ तो सर अभी मैं कर सकती, कौन कर रहा है अभी? अभी महेश दे रहा है, उसके बाद आप दे दीजिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। क्योंकि जितने आपके सेमिनार खत्म हो गए उतने आप फ्री हो जाएंगे, so ओके you सर। can focus on your further study. ओके सर, थैंक यू। Mean deviation and mean coefficient of MD about mean. Okay. Yes, Mahesh. काव्या, यस सर। जितने जितने सेमिनार हो रहे हैं ना, वो एक सेमिनार्स में नाम लिखते जाओ कि रोल नंबर सो एंड सो, ओके सर। और उनको आप एक्सेल में लगाते जाइए साथ में। ओके सर। ठीक है कि ये रोल नंबर है इनका, ये है सेमिनार। ओके। हाँ, तो मैं ही लिख दूँ? मैं ही लिख देता हूँ, चलो। ओके सर। आप अभी आपका सेमिनार हुआ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, रोल नंबर बताइए। रोल नंबर 17 काव्या। रोल नंबर 17 काव्या। और श्रद्धा का 33 है। थर्टी 33। हाँ, ठीक आई है, गेस चलो 33 है महेश। श्रद्धा। हाँ 33 है। महेश क्या हुआ? प्रेजेंट करो। महेश, आर यू लिसनिंग? महेश के साथ कौन है? यस सर, मैं हूँ। वेदांती, वो क्या हुआ, वो क्यों प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं? यस पता नहीं सर। सर। हाँ करो, चलो। हाँ हाँ, उसको रोटेट कर दो मोबाइल को। सॉरी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था। हेलो हेलो। यस बोलिए। हाँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था। हाँ तो शुरू करो, कोई बात नहीं, आ गया ना। ओके, हाँ यस सर, यस सर। कीजिए कीजिए, नो प्रॉब्लम। मैं यही तो बता रहा हूँ कि ये सारा यूट्यूब में जाएगा, हम जो बात कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी पूरी लाइफ टाइम के लिए। Yes, sir. Is my screen is visible, sir? यस यस यस। Okay, sir. Okay. As our program is about finding mean deviation about mean and coefficient of mean deviation about mean. Before going for knowing that program of it, we have to know that concept of mean deviation and coefficient of mean deviation. First of all, we learn that uh, mean deviation and coefficient of mean deviation. A program requirement of good statistical measure is that it should be based on all the observation. It is not satisfied
by both the range and quartile deviation. Means what? We have already learned that quartile deviation, it is a dispersion, measuring dispersion in the data, quartile deviation and range. But both the measures are not based on all the uh, data observation. That's why we going further for the finding good measures of statistics, and that will based on all the observations. Here we discuss the measures of dispersion which take into account all the observations. Naturally, the use of deviation taken from certain point of reference is appropriate. Preferably, we take deviation from arithmetic mean, but whenever we going to deviation from arithmetic mean, which is suppose it is not a absolute, then it goes 0. That's why we have to take modify our formula as it not becomes a 0. uh, that's why we take a absolute value of deviation from mean. One of the appropriate technique is to take arithmetic mean. However, the sum of deviation taken from arithmetic mean is 0. Therefore, arithmetic mean of deviation fails to serve the purpose. Arithmetic behaves like a center of gravity. It balances both the positive and negative deviation, giving total 0. Hence, it is required to get rid of the algebraic sign of deviation. This can be done in the two ways: taking absolute values and taking square of the deviation, which is we call the taking square. Means if we are taking deviation of square from arithmetic mean, it is a variance, and which is minimum always, rather than the deviation taken from other constants. Mean deviation, the arithmetic mean of absolute deviation from any average, mean or median or mode, is a general formula, is called as mean deviation about the respective average. Mean deviation about mean, its formula is summation over absolute value xi minus x bar divided by n, and coefficient of mean deviation is relative measure of dispersion based on the mean deviation, is called the coefficient of mean deviation. It is defined as the ratio of the mean deviation of the average used in the calculation of the mean deviation. Thus, and formula of coefficient of mean deviation is mean deviation from mean divided by mean. uh, Coefficients is used for the whenever we have a suppose our data is we have to compare the two data, and uh, these two data have some units. Means one data has an units in kg or high centimeter. If is high unit height, तो centimeter होगी. तो for comparison purpose we cannot compare it as their units are different. For that purpose we go for the such a measures quantity in statistics which doesn't have an units. That is good for the coefficient of mean deviation is good for that. Example, in mango eating competition, the number of mangoes eaten by 6 contestants in an hour is as follows. ये डेटा दिए हुए हमें 12, 18, 21, 26, 17 and 20. We have to find the mean deviation about mean for the given data. The mean of the following data can be given by, as our formula of mean is summation of xi and divided by n, which is n is a total number of observation, and if we add all the observations and divide by the total number of observation, we get the mean. Okay. Then further we have to find the deviation from mean for the mean deviation, and which absolute deviation, and we have find that in 12 minus 19 absolute value of that, and we get that 20 summation, absolute summation from mean, and we put that in our formula of mean deviation, which is a 20, and total number of observation is a 6. Our mean deviation is becomes 3.33. Coefficient of mean deviation is
mean deviation from mean divided by mean. Our mean deviation about mean as we have calculated 3.33 and mean is 19. So coefficient of mean deviation becomes 0.1754. And now is algorithm. Sir, Vedanti is here. Yes, yes, Yeah, I can yes, explain. I would like to add here. Is there any change between the coefficient of mean deviation from mean and coefficient of variation? Yes, sir. Difference है sir. डिफरेंस है, Yes, ठीक है। sir. क्यों ऐसा डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि यहाँ एंड से डिवाइड हो रहा है, ऊपर का पार्ट जो है वो क्या रहता है, स्क्वायर का सम स्क्वायर रहता होता है। है, स्क्वायर होता है सर. और फिर सम करके आप उसको एन से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, पहले ही स्क्वायर रूट ले लिया। एब्सोल्यूट इट इज एज गुड एज दैट यू आर टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और फिर Yes, सम sir. करके आप एन कर रहे हैं। अब दूसरा, कैपिटल एन की जगह पे हमेशा स्मॉल एन यूज करने का, क्यों? बिकॉज हाँ वी सर. आर टेकिंग द सैंपल, एंड सैंपल वी आर यूजिंग द नोटेशन स्मॉल एन, ठीक है। तो Yes, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट। yes sir. Shall I stop my screen? यस, नहीं देखो. एल्गोरिथम एक्सप्लेन कर दो। यस सर, वो मैं कर मैं रही हूँ. ओके, ठीक है। ओके सर. तो मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ. इसमें महेश, यस, एक मिनट. यस, तुम यही रखो, मुझे ओके, करना ओके. नहीं पड़ेगा. ओके, तो स्टॉप कर दी, मैं करती हूँ. और अभी नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि सपोज दो पार्टनर जो सेमिनार दे रहे हैं मिलके, तो किसी एक के पास सब कुछ होना चाहिए, तो वही प्रेजेंट करे, ठीक है। है सब कुछ है, लेकिन प्रेजेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा सर, तो इसलिए. नहीं, प्रेजेंट मतलब बनाया मटेरियल्स शेयर, कोई एक मोबाइल या लैपटॉप से शेयर हो, और फिर जहाँ प्रेजेंटेशन का पार्ट में कहूँ कि आप यहाँ एक्सप्लेन करो, प्लीज एक्सप्लेन दिस पार्ट महेश, दिस पार्ट वेदांती, तो दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। तो ये जो स्विच ओवर करना पड़ रहा है ना, वो ना करना पड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस. यस वेदांती, प्रेजेंट योर स्क्रीन। सर हो गया क्या? आपकी स्क्रीन तो शेयर हो रही है। ओके सर. ओके. आप भी मोबाइल मोबाइल को से ही कर रोटेट रहे कर दो, मोबाइल को रोटेट करो. हैं? ओके, आप दोनों में से किसी के पास लैपटॉप नहीं है? नहीं सर. सर, कंप्यूटर है लेकिन उसमें स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा. अच्छा, ठीक Okay, है, let's चलो। see the algorithm. Step 1, load necessary header files. Here we use थोड़ा iostream.h, और बड़ा करो conio.h. स्क्रीन, क्योंकि आपके पास तो सीपीपी फाइल खुलेगी नहीं ना। Yes, sir. हाँ, ओके। Here we use iostream.h, conio.h, and math.h. In the step 2, introduction of main function, which is void main. Step 3, beginning of variable like integer I, j, and x and y, and float am, md, cfmd, sx is summation of x and absolute sum of x. In the fifth step, we need to give instruction to in size of data and observation. And step 6, input the values c in I. So what is the meaning of x Now square we bracket use 50, Vedanti? You have declared in क्या a सर? float, you have taken x 50. What is the meaning? X square bracket 50. वो अरे लिया है हमने Alright. So how 198 many elements, maximum element you can store? 50. तो साथ साथ में हमारी पढ़ाई भी चलती रहेगी। Okay. So x is a for a whose type is integer, and you can store it is a maximum 50 elements, and because the one pair of brackets suggesting it is a one dimensional array. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ो। Okay, the next step is use of for loop, which is for I equal to 0, I less than equal to n, and I plus plus. In the eighth step, we perform the necessary operation for arithmetic operation. Summation of x plus
xi, arithmetic mean am equal to sum x by n, yi equal to absolute sum of xi minus am and absolute sum of xi plus equal to yi. Now mean deviation md is equal to absolute sum of x by n and coefficient of md is equal to md by am. Step 9. Display the outputs which like Cout am equal to am, md equal to md and coefficient of md equal to cf md and l. And step 10. End of the main function by curly brackets. And the program is over and we can compile it by Alter F9 and if there is no error we can run by Control F9 and this is our program. A program to find MD about mean and coefficient of MD about mean. Hashtag include iostream.h for cin and cout command. Include conio.h for clr, scr and getch command. Include math.h for Why math mathematical library have you used? calculation. What is the reason for using math library? Mathematical calculation like summation and Summation के लिए? नहीं तो arithmetic mean and main deviation है वो सब फाइंड करने के लिए. एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको एबीएस फंक्शन चाहिए ना? That's why you. Yes, sir, yes. Okay. Yes. And function void main CLRSCR for clearing the screen. And we introduce integer variables I, J, and X one-dimensional array and Y one-dimensional array. And the float arithmetic mean AM, MD mean deviation, CFMD, and summation X equal to 0, absolute sum X equal to 0. Why Sx equal to 0 you have taken? And declaring float, you have declared the Sx as a float. But why Sx equal to 0? महेश आप भी जवाब दे सकते हैं. Yes sir, initialization, summation initialization है वो. Absolute initial value of sum हमेशा क्या रखना है? 0. Yes, Otherwise कंप्यूटर क्या करेगा अपने हिसाब से? It will take any value. Okay. Next. And now Cout enter the data which put like n and enter the observation which is xi. And we use for loop for I equal to 0, I less than n and I plus. We can use the for loop, and to input the data we can use the cin command. Okay, and the sum will be stored into the Sx. Okay. Okay. And we find the summation of x and arithmetic mean and absolute sum. So absolute sum किसने Again, अपने नए में calculate किया? Yes. Again, फिर से for loop I yi equal to absolute sum xi minus am and absolute sum x plus equal to yi. इससे हमें absolute sum मिल जाएगा. फिर mean deviation calculate किया and CFMD calculate किया and Cout am and observation is equal to am. D about mean of n observation coefficient of n of to CFMD. Get CF screen program and output will come like enter the size of the task observation and m of an observation. M mean of an observation and coefficient of
MD about main of an observation. Okay, any questions, anyone? Any question? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Okay, sir. Can I stop? Hello. Yes, Am I audible? Yes, sir. You are audible. Okay, any Yes, sir. question to anyone? sir. To You Mahesh are and audible. Patadia? Yes, sir. Okay, no, thank you. Thank you, sir. ओके यस Thank you, sir. कौन प्रेजेंट करना चाहता था अभी? Sir, भाग्यश्री S10. okay, sir. नंबर ना भाग्यश्री कौन सा टॉपिक है? Sir, independent of two sample test. ओके Sir, screen इंडिपेंडेंट visible of two sample test. नो नो Hello, sir. Hello, sir. बोलिए. सर आवाज आ रही थी ना अभी? Voice is echoing, sir. हाँ इको हो रहा है. बाकी सब बंद कर दो. महेश बाकी अलावा सब बंद करो. यस भाग्यश्री. यस सर एक मिनट. सर ज्वाइनिंग प्रॉब्लम हो रही है. वेट. आपके साथ अर्पणा है ना? अर्पणा है? नहीं अपर्णा सर वो विजय लावते. है? विजय लावते विजय. 8 के साथ कौन है? अपर्णा है ना? नो विजय सर. लवटे, sir. ओके ठीक है. विजय विजय लवाट है. हाँ मैं भूल गया. रेंडमली है आपका. ठीक है विजय आपका स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है तो आप करो. कॉपी तो होगी ना आपके पास? सर वेट मैं मोबाइल में से करती हूँ फर्स्ट. ठीक है. क्यों वो लैपटॉप में नहीं हो रहा है? कॉपी है तो करो. तब तक आप आ रही लैपटॉप है का देख लो क्या सर. प्रॉब्लम है. ओके सर. चलो विजय करो आप प्रेजेंट. बंद कर. यस क्या हुआ? ना तो विजय प्रेजेंट कर रहा है ना भाग्यश्री. सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है सर. वेट में अच्छा विजय को भी. देवेन आपका तैयार है? देवेन जानी
Devanjani is there? ओके, और किसका तैयार है? हेलो। सर मेरा तैयार है, संजय गुप्ता और पार्थ प्रजापति। हाँ संजय, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हाँ ठीक है, चलो आप सर कीजिए। मेरा रेडी है सब प्रोग्राम। तब तक आप देख लीजिए भाग्यश्री विजय, आपका नेटवर्क मिल रहा है कि नहीं। एक एक मिनट सर, मेरा पार्टनर अंदर है। भाग्यश्री, आपका मोबाइल और लैपटॉप दोनों शुरू होगा, इसलिए ये इको हो रहा है। सर चलो संजय, आप प्रेजेंट करो। स्टार्ट करूँ सर मेरा? क्या? हाँ करो करो। कौन सा टॉपिक है आपका? सर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n। अच्छा, वो तो अभी मैंने करवा दिया। हाँ सर, तो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नहीं है सर, रैंडमली कोई भी मैट्रिक्स हो उसके लिए। सर पार्थ प्रजापति। कौन सा नंबर बोलो? 23। 23। हेलो, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है। इंट्रोडक्शन वो करेगा सर पहले फर्स्ट प्रोग्राम के पेन। लिए। यस, इट इज द फर्स्ट लाइन। Our program is matrix multiplication for m cross n matrix, and let's start. Multiply matrix by another matrix. We need to dot product of row and column of each matrix, and that means like example, to work out the answer of the first row and first column for matrix, which is initially used for m cross n matrix, and most of these matrix are used in m cross m, like a square matrix for. And the dot product is where we multiply matching members, then sum up, like a 1 cross 7 plus 2 cross 9 plus 3 cross 11, and then sum up, and the answer is 58. For all matrix of member, for all member of matrix, we need the same procedure. For one member, for second, for third, and fourth. Okay, next Gupta ji. रूल्स। And multiplication of matrix. For rule, for matrix multiplication, the number of column in the first matrix must be equal to the number of rows in the second matrix. The result matrix has the number of rows of the first and the number of columns of the second matrix. For like A is matrix of 2 cross 3 and B is a matrix of 3 cross 4, and the multiplication of A into B uh, is AB is equal to 2 cross 4, because of the uh, column of A and row of B is same, and then the resultant matrix is C is called a 2 cross 4, uh, row of A and column of B. And for the take another, like a of 2 cross 3 matrix and B of 5 cross 4, which is not found because the column of first matrix and row of second matrix are not same. The Because the multiplication of this matrix is not found. Okay. सर एल्गोरिदम। Then okay. हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एल्गोरिदम में यस यस कीजिए। first to load necessary header files iostream.h, conio.h, and introduction to main function void main, beginning the program, declaration of
variables, integer, 3 matrices, matrix A, matrix B, matrix C. And matrix A is a row and column R and C. Matrices B of row or column declared to M and N. And other variable is a K. And ij is a integer value. And first to enter matrix A and matrix B, and displays the matrix both are you. And now to multiplication of matrix, and given answer is named the C is equal matrix C is equal to matrix A multiplication of matrix B. Now to display यस answer यस, and एक मिनट okay sir. यस, एक अनाउंसमेंट है। रोल नंबर 5 आरती है इसमें प्रेजेंट अभी, अप्लाइड में से। एंड 11 नंबर नेहा नहीं है, तो उनको एक मैसेज कन्वे कीजिएगा कि ऑफिस में फोन करें, फीस कुछ पेमेंट बाकी है उनका एग्जाम फी का। हाँ, ओके, So start. यस यस यू कैन। That displays the answer end of the program. सर अभी इसमें प्रोग्राम बताओ कि C++ में कर दूँ ओपन। हेलो, C++ अगर है आपके पास तो उसमें ही दिखाओ। ओके सर। Program to multiplication of matrix M cross N, header file including and declare to variable matrix A, matrix B, matrix C, and other integers. Now to declare matrix A row and column, enter of matrix A row, enter of matrix A column. Now to enter of element of A matrix for loop. Now to display of matrix A, same process to matrix B, enter of matrix B row numbers and column numbers, and enter and element of matrix B. Now to display matrix B, and condition is satisfied if matrix A column equal to matrix B row, then the multiplication is exist. Therefore, एक मिनट, तो ये यहाँ पे क्या किया आपने, ए और बी, एक में आर एन सी यूज किया, इसमें एम एन एन यूज and किया। तो आप कह रहे हैं कि इफ सी इक्वल टू एम, व्हाट इट मींस? yes सर, मैट्रिक्स ए की कॉलम इक्वल टू मैट्रिक्स बी की रो, अदरवाइज अच्छा। यस, क्योंकि सर हर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा ना सर, आपने कल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए किया था और ये मैंने सबके लिए है सर। अच्छा, जनरल बना है, गुड। यस सर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की ये सर फॉर्मूला, मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी आई जे प्लस मैट्रिक्स सी इज जीरो लिया है सर, इधर जीरो लिया हुआ है, मैट्रिक्स ए आई के इंटू मैट्रिक्स बी के जे। नाउ टू डिस्प्ले टू मैट्रिक्स, otherwise condition is not satisfied, row and column not equal, therefore the enter valid matrices. ओके, सर रो 3 रो एंटर कीजिए, 3 रो, कॉलम कॉलम 2 कीजिए, 1 2 2 1 2 2। मैट्रिक्स ए प्रिंट हो गया सर। अब कॉलम मैट्रिक्स बी के लिए रो, हाँ, इसकी 2 रो कीजिए एंटर, 3 कॉलम। अब एंटर कीजिए 2 2 3 4 1 2। मल्टीप्लिकेशन ये तो अभी ऊपर का तो आपको देखना है तो नहीं देख पाएंगे ना।
हाँ सर एक्चुअली प्रेजेंटेशन मैट्रिक्स ए बी दोनों हो गया, उसके बाद दोनों का आउटपुट साथ में दिखना चाहिए, ए एंड बी। कर दूं सर अभी भी? हाँ कर दो। ओके सर। तो ए एंड बी दोनों साथ में दिखना चाहिए, सो दैट यू कैन इजीली वेरीफाई। यस। अब रन करो, सेव कीजिएगा उसको। सर कर दिया। हो गया। अब आप आपके हिसाब से एंटर कीजिए नंबर। तो 1 2 का 1 4 के साथ क्या होगा? 1 1 1 2 2 2 4 जा 8, 1 + 4 is 9। बराबर है। बाकी सब एवरीवन, एनी डाउट? Yes, sir. So whenever you get the opportunity to write the general program, so as he said that if you wish to multiply two matrices, the important condition is that number of elements in the matrix, or you can say that number of elements in a row is same as a number of elements in the column। तो ये दोनों सेम है तो ही होगा, अदरवाइज Yes, होगा नहीं। नहीं होगी सर। तो वो ध्यान में रखना है। बेस्ड ऑन दैट ही हैज गिवन द कंडीशन। सर वो चेक करना है सर कि नहीं हो रहा वो हाँ मल्टीप्लिकेशन वो में। कीजिए, एक एक कीजिए। ओके सर। आपको बोलना पड़ेगा, वैसे कैसे पता चलेगा क्या एंटर किया आपने? ओ सॉरी सर, मैंने मैट्रिक्स ए 2 × 2 किया और मैट्रिक्स बी 3 × 3 किया सर। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स की रो नहीं हो रहा, इसलिए सर मैट्रिक्स एंटर वैलिड मैट्रिसेस तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कितनी है कॉलम? 2 × 2 2 है सर। 2 है, और दूसरे मैट्रिक्स की कितनी रो है? 3। 3 तो 2 इज नॉट 3 एंड दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट एंटर द वैलिड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। ओके, थैंक यू। चलो भाग्यश्री, आपका नेटवर्क आ गया? सर लैपटॉप में शेयर हो रहा है बट माइक नॉट वर्किंग। ओके, और मोबाइल में? मोबाइल में सर मैं पीडीएफ किया हुआ है, वो प्रेजेंटेशन दे देती हूँ और बाद में रन करके लैपटॉप में दिखा दूंगी। ओके ठीक है, कीजिए तो। ओके सर, थैंक यू सर। सर रोल नंबर 31 and 23। एक मिनट, पहले मैं मल्टीप्लिकेशन। रोल नंबर कौन सा है? 23 और 31। वो तो हो गया ना, पार्थ। यस 23। सर, यस सर, संजय गांधी। नहीं वो तो हो गया आपका। अभी भाग्यश्री रोल नंबर 8 एंड रोल नंबर 8 और विजय लावते रोल नंबर क्या है? 41। हेलो, 41। ओके चलो कीजिए ब्रदर। सर स्क्रीन विजिबल है? लेकिन हाँ रोटेट कीजिए। हाँ ओके फाइन। थैंक यू सर। विजय लावते, यू एक्सप्लेन फर्स्ट और नॉट? हेलो विजय, एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल एक्सप्लेन एग्जांपल करता हूँ। Okay. So my topic is independent of two sample test. The independent of t test called the two sample test, and it compares two average means, and it also show the difference from each other. T test is a statistical hypothesis test, and it shows t test also shows the significant difference between two means for two unrelated groups.
The t-test can be calculated by using this formula: t equal to x1 bar minus x2 divided by square root of s1 square upon n1 plus s2 square upon n2, where x1 bar is the mean of first data set, x2 bar is the mean of second data set, s1 square is the standard deviation of first data, and s2 square is the standard deviation of second data. And n1 is the number of elements in first data, and n2 is the number of elements in second data. Sorry, mistake over second data, second set. Vijay. Example, data 1 and data 2 calculate mean and standard deviation. Mean is equals to sum of all observation divided by number of observation. Summation x divided by n1 x bar. For first data, mean is 30. Then mean of second data set x bar 2 is equals to sum of observations divided by number of observation is equals to summation xi divided by n2. X bar 2 is equal to 5 3 divided by 5. Mean of second data set is equal to 50.6. Then standard deviation of first data set is equals to square root of summation xi minus x bar bracket square divided by n1 minus 1 for data set 1. भाग्यश्री आपका माइक बंद रखो तब तक, Then जब तक वो प्रेजेंट कर रहा है. ओके सर. xi minus माइक बंद करना है, प्रेजेंटेशन नहीं. अच्छा. square root of 10 minus 30 square, then first value of first data set minus x bar mean, plus in this way same, then square root of 10 minus 30 20 square is equals to square root of 1000 divided by 4 is equal to square root of 250. S1 is equal to square root of this get value 15.81 पढ़ने की जरूरत नहीं. 139. No need to read this. You can simply say that we have used this formula and we have just substituted the mean and we get the standard deviation by using this formula. Okay, no need to read the number. Same this data. सेम डेटा सेट 2 के लिए ये डिफाइन किया है. The t-test can be calculated by using formula t is equals to calculating value, put in this formula, then t is equal to calculate minus 1.09789. T is equals to minus 1.097, alpha is equal to 0.05 and p value calculate 0.1379. P value is greater than level of significance. Decision do not reject the null hypothesis. Comparison p value is greater than 0.05. Decision H0 is accepted. So now I presenting algorithm. First, we get the necessary header file, then declaration of float array and integer n, then use for loop for I equal to 0 to n, and then find function to find mean and standard deviation of given array. Set sum equal to 0 like this. This type of functions used in program. Next function to find t-test of two set of statistical data, then define t-test, and then define array and integer, and formula to find t-test of two set of statistical data, and calculate size of first array and second array, and then give the function call and end program. First we use here in this program 4 header files.
for iStream.h, Conio.h, Math.h, and Stereo.h. iStream for count use for count function, and Conio console input output use for get function, and Math is mathematical functions, and Stereo is print function to print the output. Now function to find mean. Float mean, float array, integer, and float is used to show data type, and array it called as a derived data type. Now float sum equal to 0. We take float sum equal to 0 to adding the 0 to array I, means for int I, integer I equal to 0, I less than n, I plus plus. Sum equal to sum plus array I, means sum 0 plus array I means data. Then a return statement. Here we use return statement because return statement is return a value to the calling function, means function definition से function calling तक एक वैल्यू रिटर्न करने के लिए यूज किया है रिटर्न फंक्शन. So now same like that function to find standard deviation also. Float array, integer n. Float sum equal to 0 for integer I equal to 0. Then use here sum equal to sum plus array I, means here use the standard deviation formula xi minus x bar whole square, means array I minus mean array means x bar, and multiply array I means whole square. Returns s quadri sum divided by n minus 1, means xi minus x bar whole square divided by n minus 1. So here we use return under root square root of sum divided by n minus 1. The bracket close. Now function to find t-test. Here we know that t-test formula. Float t-test. Float array 1 means x1 bar, integer n, integer n means the size of array, and float array 2 means x bar 2, integer m, second size of array. So here we store the value mean 1 and mean 2 because we have to do mean and full standard deviation. So here we use float mean 1 equal to mean array 1 and float mean 2 equal to mean array 2 m, and float standard deviation and float standard deviation 2 is same like that. Now formula to find t-test. T-test formula, we know that t-test formula x1 bar minus x2 bar divided by square root of s1 square upon n1 and s2 square upon n2. Here we give the symbol n2 for m. So here we use this formula. Then return t-test bracket close. Data function. Here give the data to compute the value. Float array 1, this give the data and then calculate the size of first array. Integer and size. ऊपर की फॉर्मूला में जाओ तो टी की फॉर्मूला में यहाँ पे, हाँ यहाँ पे प्लस भूल गए टी की फॉर्मूला में. हाँ सर प्लस भूल गए सर, लेकिन प्रोग्राम में किया है सर, प्रोग्राम में किया है. अच्छा तो वहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है. हाँ सर, s1 square upon n2 plus s2 square upon. Sorry sir. Okay. Now calculate size of first array. Size means data size. How ये कॉन्सेप्ट जो आपने यूज किया है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे आपने लिखा है प्लॉट ARR1. मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा है. सर ये आपने उसी दिन तो पढ़ाया था सर, प्लॉट वाला साइज ऑफ एरे वाला. नहीं ब्रैकेट में ऐसा लिख के तो मैंने नहीं पढ़ा है ना. आई एम नॉट टॉट. सर वो क्या बोलते, इस बीएससी में मेरा ये C++ हो चुका है इसलिए मैंने यूज करके देख लिया. तो वो कॉन्सेप्ट को क्या बताएंगे बोलो. सर ये फ्लोट एरे 1 डेटा टाइप शो करता है ना, तो इसलिए वो बराबर है. उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू लिखा. व्हाट इट मींस? ब्रैकेट मींस ये लिखा है ना आपने इंटीजर के अंदर मेन, फिर अंदर फ्लोट. मेन आप रिपीटेडली यूज कर रहे हैं क्या? मेन नो सर, रिपीटेडली नहीं यूज कर रहे सर. दो डेटा टाइप है ना इसलिए. ऊपर जाओ. ये आप क्या फंक्शन बनाया है इसमें? ये डेटा फंक्शन है सर. तो डेटा फंक्शन बनाया, उसको कैसे यूज किया? ऊपर जाओ, फिर ऊपर जाओ. मीन अरे 1. तो यहाँ पे तो फ्लोट टी टेस्ट करके आपका फंक्शन है, ठीक है. हाँ सर. तो आपने कितने फंक्शन बनाए हैं सर? सबसे ऊपर चले जाओ. मीन सबसे ऊपर फर्स्ट मीन का फंक्शन बनाया था सर.
ये मीन का फंक्शन, ठीक है। ठीक है, फिर बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन का बनाया। एक मिनट ऊपर जाओ, नहीं ऊपर, हाँ, अरे आई, ओके, ठीक है। सही गलत है? नीचे आओ, सेकेंड फंक्शन दिखाओ, मीन के बाद कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन को कॉल किया आपने, ठीक है। यस सर। अच्छा, कॉलिंग फंक्शन लास्ट में काउट यूज करके किया है सर। कोई बात नहीं, नीचे आओ। यहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं टी टेस्ट यस के सर, अंदर। यस सर। देन फिर फॉर्मूला यूज किया टी टेस्ट का। अच्छा, देन उसको भी फिर से रिटर्न किया अच्छा, ताकि लास्ट में एक ही वैल्यू रिटर्न हो सके। ओके। तो ये जो मेन के अंदर आप जो लिख रहे हैं ना, फ्लॉट अरे यस वन सर। स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, उसमें करली ब्रैकेट में वट एवर यू आर राइटिंग, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अरे इनिशियलाइजेशन. ओके I सर। told in the last lecture that we have not seen the concept of array initialization. If we don't want to give the data from outside, so we can directly give the data within the main by using the concept of array initialization. ठीक है। तो ये बैकग्राउंड में आपके देन घर पे आवाज आ रही है? हाँ सर, अच्छा, एक मिनट। हाँ सर, सॉरी सर, बोलूँ आगे? हाँ बोलिए। Then size of first array find, yeah, integer n equal to, then float array to second data, then again size of second array, size of array ये 2 ये divided एक by। एक मिनट, एक मिनट, अभी ये जो साइज ऑफ फंक्शन हमने कभी यूज नहीं किया, अब आप इसके बारे में बताइए थोड़ा। सर ये साइज ऑफ एरे फंक्शन जो है आपने उस कल 2 दिन पहले ही बताया था। नहीं ना, सो मुझे तो याद नहीं है। सर कल परसों के लेक्चर में साइज ऑफ एरे करके आपने बताया था। वो तो साइज ऑफ अरे मतलब फंक्शन नहीं, वो उसके ब्रैकेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट लिखते हैं उसको बोलते हैं साइज ऑफ अरे। हाउ मेनी एलिमेंट वुड यू लाइक स्टोर इनटू अरे, स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखते हैं ना वो, ठीक है। लेकिन अभी ये मुझे समझाइए, इंटीजर n यस इक्वल सर। टू साइज ऑफ अरे ऑब्लिक साइज ऑफ अरे 1 0, वो क्या मतलब क्या है इसका? सर मतलब साइज ऑफ एरे को डिवाइड किया 0 के साथ ताकि हमारी जो वैल्यू आ सके, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो काउंट करने के लिए। अरे 1 0, यस अरे सर। 1 0 इज नॉट 0। सो अरे तो फिर 1 क्या में होगा आप, अरे 1 में ऊपर जाओ, अरे 1 जहाँ लिया है ना, सर यहाँ पे? हाँ, अरे अरे 1 0 जो लिखा है ना, तो अरे इनिशियलाइजेशन में स्टार्ट विद 0, तो उसकी पहली पोजीशन क्या होगी? 10 होगी। तो आप हर चीज अच्छा को 10 से डिवाइड कर रहे हैं वहां पे। सर, तो प्रोग्राम गलत है। हाँ गलत हुआ ना, नीचे आओ। फिर आप वैसे ही m को डिवाइड कर रहे हैं, वो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सीधा ही आपको मिलेगा ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, दैट इज वी आर लुकिंग फॉर ना। यस सर। अच्छा, अभी यहाँ पे आपने फिर वापस printf यूज किया है। यस सर, प्रिंट वैल्यू आउटपुट आने के लिए। पर वो तो हम सी आउट यूज करते हैं, व्हाई यू आर यूजिंग printf? सर सीआउट करके मैंने देखा था तो वैल्यू नहीं आ रही थी, तो मैंने नेट पे सर्च किया कि प्रिंट वैल्यू लाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो यह प्रिंटफ फंक्शन दिखा रहा था, इसलिए मैंने ये वाली वैल्यू डाली। वो तो सी आउट और printf का दोनों का सेम ही पर्पज है, तो ये आपको यू हैव टू चेक वंस अगेन ओके कहाँ सर। गड़बड़ है। और इतने सारे ओके। फंक्शन आपने यूज करके इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना दिया प्रोग्राम को? ठीक है, चलो फिर। सर फिर फंक्शन कॉल यूज किया है सब में, फंक्शन कॉल काउट मीन एरे 1 के लिए, देन मीन एरे 2, देन printf फंक्शन इज यूज, काउट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी सेम, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, एंड नाउ काउट टी टेस्ट के लिए एरे 1 एंड एरे 2 m,
Gauge function you get the output. सर प्रोग्राम गलत है तो सर मैं दूसरा प्रोग्राम बना ट्राई करके देखूंगी। नहीं, उसमें आप देख लीजिए, क्योंकि आप यही आउटपुट मिल रहा है आपको। हाँ यस सर, रन करके यही मिल रहा है। ओके, तो यहाँ सर पे मैं दिखाऊं? प्लस, वहाँ पे बीच में प्लस आएगा ना। हाँ तो मैंने लगाया है सर, यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, और ये यहाँ पे आपने जो लिखा है ना मीन ARN, तो जो सी आउट में आपने, तो यस वो सी आउट में यू कैन स्टोर इनटू द वेरिएबल दैट इज x बार इक्वल टू मीन ऑफ अरे 1, y बार इक्वल टू, एंड देन सी आउट x बार y बार कराओ, देन यू विल गेट द रिजल्ट। थोड़ा इसको अच्छा कर दो, प्रोग्राम अच्छा है, प्रिंट एफ स्कैन एफ निकालो, सर और क्या करना है यहाँ पे? थोड़ा अच्छा लिखो इसको। प्रिंट एफ स्कैन एफ वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हटाओ। आपके साथ कौन अच्छा है ठीक है। दूसरा? विजय। विजय। विजय, मुझे कैन यू एक्सप्लेन वन फंक्शन? ऊपर जाओ। सर पर मुझे यहाँ पे पता है यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन कॉल यहाँ पे, प्रिंट एफ निकाल देने का आपको, और फिर और काउट मीन, मीन एरे वन। हाँ जो सी आउट है ना उसको किसी में आप कॉल कर रहे हो तो किसी में असाइन कर दो ना पहले, फिर वो जो असाइन हुआ वेरिएबल उसको ही सी आउट करो तो रिजल्ट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, शुरू रखो, ओके आप एक फंक्शन में चले जाओ, मैं विजय से बात करता हूँ। ऊपर जाओ। यस, नीचे आओ। यस Vijay, can you explain the function of float standard deviation? How it works? Well, plus standard deviation is equal to फर्स्ट डेटा के लिए। हेलो सर। हाँ बोलो। फर्स्ट डेटा सेट के लिए फ्लोट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्लोट ऑफ आरएफ इंटीजर नंबर। तो ये जो लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं? व्हाट वी से? यू यूज द फंक्शन फंक्शन। अब भाग्यश्री आपका बंद कर दो माइक। ओके। आपको प्रेजेंटेशन चालू रखना है, माइक से बंद ओके कर। सर। आपने फंक्शन पढ़ा, फंक्शन के अंदर तीन चीज हमने पढ़ी। व्हाट आर द थ्री थिंग्स वी हैव स्टडीड इन फंक्शन? array integer नो, फंक्शन के अंदर we have seen one lecture on function. There are three parts of the function. What are the three parts? Function. सर तो पता आप नहीं है। प्रोग्राम लिखा है, सेमिनार आपके साथ है। आप एक्सप्लेन करो। एक फंक्शन ये फ्लॉट मीन जैसा है या फ्लॉट स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है, तो फंक्शन क्या है, कैसे काम करेगा? एक्सप्लेन मी। कैलकुलेट करेगा मीन की वैल्यू फंक्शन मीन। कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो मीन कैलकुलेट करेगा, वो तो कोई भी बता सकता है, बट हाउ द कंप्यूटर्स विल प्रोसेस, किस हिसाब से कैलकुलेशन करेगा वो? सर नहीं आ रहा मैं है। जो पूछना चाहता हूँ वो समझ रहे हैं आप? आई एम आस्किंग दैट आपने फंक्शन यहाँ पे यूज किया है, आप बिना फंक्शन का भी प्रोग्राम नहीं लिख सकते थे? तो फंक्शन यूज हाँ किया है, तो फंक्शन यूज करने के लिए कुछ उसके रूल्स तो होते हैं ना। फंक्शन डिक्लेरेशन करो, डिफाइन करो, कॉलिंग करो। तो ये जो वाला लिखा है वो कौन से पार्ट है? इज इट ए डिक्लेरेशन, इज इट ए डेफिनेशन, सर और इट इज ए कॉलिंग? डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन में क्या करते हो आप यूजुअली?
ये प्रोग्राम भाग्यश्री ने लिखा कि आपने लिखा? नहीं, भाग्यश्री ने लिखा है। तो उसका मतलब क्या है? सेमिनार तो 2 के बीच में दिया है। तो व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन दिस सेमिनार? एग्जाम्पल एग्जाम्पल इज नॉट ए कंट्रीब्यूशन। तो कोई भी डेटा लेके करना है। हमने आपको प्रोग्राम क्या दिया है? इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का। हाँ, तो फिर उसमें C++ में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? बोलो। विजय सर कुछ सर C++ नहीं समझे मेरे को। ठीक है, चलो। ओके, थैंक यू। सर रन करके दिखाना। क्या रन करके दिखाना है आपका वो हो गया? कंप्यूटर सर। चालू? मैं इसमें सर हाँ, तो लैपटॉप बाद में। चालू है, बस वहाँ पे प्रेजेंट स्क्रीन शेयर करके आएगा। बोल वो माइक इज नॉट वर्किंग। ओके, ठीक है। तो मैं ये वाला बंद कर देती हूँ। हम्म। नेक्स्ट सेमिनार में देवेन रेडी रहो। देवेन के साथ कौन सा? आप बंद कर देवेन जानी है? ओके, और किसका तैयार है? अप्लाइड में से आशना आपका तैयार है? शैलजा यादव? यस सर, रेडी है। हाँ, तो कीजिए, चलो प्रेजेंट। ओके सर। सर दिख रहा है? सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, हो रही है। यस सर। So आपके our साथ seminar कौन है? topic is। आपके साथ Yes, sir. कौन है? रोल नंबर सर कौन मेरे सा? साथ है रिया पटेल। आपका रोल नंबर? मेरा रोल नंबर 32 एंड रिया पटेल रोल नंबर 27। अच्छा, यस सर। बोलिए सो सर टॉपिक कौन सा है? सर टू फाइंड द हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 4x4 मैट्रिक्स। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ 4x4 मैट्रिक्स। यस सर। ठीक है। यस सर।
So our seminar topic is how to find the determinant of 4x4 matrix. So determinant of a 4x4 matrix is a unique number which is calculated using a particular formula. If a matrix order n cross n, then it is a स्क्रीन square matrix. आपकी स्क्रीन बड़ी होती है तो प्रेजेंट कीजिए, F5 कीजिए। फुल नहीं हो रहा है। फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है। यहाँ नीचे आपको स्लाइड में नीचे रिबन बार है, उसमें तीसरा बटन है, अगर दिखे तो। सर एक मिनट। सर इतना ही हो रहा है। स्लाइड शो करो ना फ्रॉम बिगिनिंग। सर अब ठीक है? हेलो सर का माइक म्यूट है। हाँ ठीक है, मुझे तो सही दिख रहा है। बराबर। वो सही था शैलजा। हाँ एक मिनट। So our seminar topic is how to find the determinant of 4x4 matrix, and determinant of 4x4 matrix is a unique number which is calculated using a particular formula. If a matrix order of n cross n, then it is a square matrix. Hence 4x4 matrix is a square matrix which has 4 rows and 4 columns. So determinant of A is represented by mod A. And to find the determinant of 4x4 matrix, we usually use the same method we use for 3x3 matrix. The method is same for both. And to calculate the determinant, we transform rows or a column to fill it with a zero. Means we have to transform a row in which we get a maximum zeros except for one element, and the determinant will be equivalent to the product of element and its cofactor. In this situation, the cofactor is a 3x3 determinant which is estimated with a particular formula. So here is the example. As you can see, the matrix A is equal to this 1 0 4 6, and A00 is the positions of the element in the matrix. A00 means the 0th row and 0th column. Same way A01 means 0th row and first column. And so in this, to find the determinant of the matrix, we in first row we find element of the first row will be used as a coefficients. As you can see, there is a 1 0 in the first row, so 1 1 0 4 and -6 are the coefficients. Element of the first coefficient is 1, which is located in the first row and first column. So we will eliminate the first row and first column of that matrix, and left over is 5 0 3 2 3 5 and 1 -2 and 3, which is 3x3 matrix. Now we move to the second number of the row, that is 0, and a sign will be negative. As we know, alternate signs are used in the coefficient starting with positive. Now we write 3x3 matrix element with the leftover of eliminate rows and columns of that row. Like this, we will solve this, and we get this. And after getting this, we put these values in equation 1. So we get this 74 for this matrix. Like this, we second one also we solve like this: 2 5 3 52.
and all these value we put in the equation 1, and at finally we get this 318 as a determinant of that 4 cross 4 matrix. So the determinant of 4 cross 4 matrix, we can from that example we can generate a formula of determinant of 4 cross 4 matrix, and the formula is this. And you know, as A00, A11, A22 are the positions of the element in the matrix. And further Ria will continue from this. Here is the algorithm of 4 cross 4 determinant matrix. So first we load the necessary header files, which is iostream.h and conio.h, and then we beginning of the main function with void main and curly bracket. Then we use clscr. Then we declared of variables, which is integer I and float a, array 4 and 4. This is a 2-dimensional array. In this first array is for row and second array is for column, and then deter for determinant. Then we give instruction to user that enter the matrix element. Shelja, please. Then we use for loop for row and column. That for first for loop is for row, that is for I is equal to 0, which is initial condition. Then we put condition I is less than 4, and the last step is increment. And then as first we use for column as first for j is equal to 0, j less than 4, and then increment j plus plus. Then we input ai and j, and then we using the formula for determination of determinant of 4 cross 4 matrix, and which is here. Then Ria, is it necessary in step 10 this for loop you require? no sir, it's not necessary, but मैंने पहले लिख दिया था. तो निकाल देना था, उसकी जरूरत नहीं क्योंकि आपने कहीं आईजे किया ही नहीं है. Yes sir. Sir, then we see out that determinant of 4 cross 4 matrix. Then we use getch and then program. Then we compile, run, and apply necessary input and output. Shalya, please. रिया दिखाना वो और इन प्रोग्रामिंग का वही दिखा रही हूँ. Is it visible? नहीं, अभी नहीं आ रहा. स्क्रीन शेयर किया? हाँ, किया था. Shelja, have you seen program of determinant of 4 cross 4 in online somewhere in net? No sir. Okay, so you can also sir check आपने you also सर check आपने it. मतलब अभी लास्ट क्लास में सिखाया था ना, तो उससे हेल्प हो गई थी बहुत ज्यादा. बराबर. नहीं, ये क्या है कि there is a one topic is still remain to explain, that is the concept of a pointer. So pointer is a kind of a program or the kind of a facility to the C++ where you require the minimum number of statements and you can write a determinant of any cross any matrices, n cross n. So that we will see when we talk to pointer. Okay sir. Is it visible? Yes. So as per algorithm, we write the program.
include IOStream, Conio.h, Voidman, CR, integer IJ, float A44. This is an array, and we Yeah, what is the use of CLR SCR? for clear screen. And what is the prototype associated with that? Conio.h. Okay, good. Then we see out, enter the matrix element and then using for loop. Then we input the values. Then we need यहाँ पे आपकी गलती है. क्या सर? ये for loop यहाँ पे भी आपने दिया है. Determinant जो लिखा है उसके पहले. There is no need. सर यहाँ पे मैंने IJ यूज किया इसलिए मैंने दिया है. नीचे. कहाँ? हाँ. डिटरमिनेंट के ऊपर. हाँ, यस, उसकी कोई जरूरत नहीं है. ओके सर. निकाल दो, वरना वो क्या होगा, 4⁴ टाइम वो रन होगा. ओके, निकाल दिया मैंने. ब्रैकेट भी निकाल दो. सेमीकोलन दे दो. दे दिया. ये ब्रैकेट किसका है? ऊपर का है, तो वो ऊपर जाने दो. हो गया. हाँ ठीक है. ओके. Then we use formula and then see out and determinant of 4 रन करो, सेव करो और रन करो. Okay, compile and I run it. So our matrix element is 1, 0, 4, -6, 2, 5, 0, 3, -1, 2, 3, 5, 2, 1, -2, and 3. So this is our output. Okay. Try to see that can you write a program in general, just for sake of improvement of knowledge. 4x4 की जगह पे मुझे किसी का प्रोग्राम लिखना है 3x3, 2x2. Okay. So can we write the program? So just try to see that. Okay. So can I stop presenting? Yes. Thank you, sir. Yes, anyone who wish to give the seminars today? Anyone? सर हम दे देते सर, हमारा प्रोग्राम है एरिया ऑफ सर्कल. हाँ दे दो. चलो, क्या है रोल नंबर आपका? 24. प्रथमेश. हाँ सर, प्रथमेश. क्या है एरिया ऑफ सर्कल? हाँ. और मयूर पटेल. नंबर बोलो. S20. मयूर पाटिल. ओके, चलो. बाकी जिनका माइक शुरू है बंद करवा दो. इसका शुरू है, बैकग्राउंड में इतनी आवाज आ रही है. ओके. मेरा माइक का आवाज आ रहा है क्या? आ रही है. हाँ सर, हमारा टॉपिक एरिया ऑफ सर्कल, प्रथमेश पवार और मयूर पाटिल. तो इसमें पहले नाम वगैरह लिखना चाहिए पहली स्लाइड में. हाँ सर. सॉरी सर. सर स्टार्ट कर. ये आवाज किसके, आपके घर पे आ रही है मयूर? एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ सर, इसके लिए. अच्छा. हाँ, वो इसके लिए आ रही सर आवाज. सर चालू कर. हाँ कीजिए. अड़ोस पड़ोस में बोलो ना, थोड़ी देर बात मत करो, सेमिनार दे रहा हूँ, ऐसे बोलो. हाँ सर, वो एक्चुअली पैसेंजर है सर, वो सब इसके लिए. ठीक है. Area of circle. In geometry, the area enclosed by a circle of radius r is pi square. Here, the Greek letter pi represents the constant ratio of the circumference of any circle to its diameter. Value of pi is 3.142. Area of circle is pi r square and diameter is 2 pi r. Radius. The radius of the circle is the line
which joins the centers of the circle to the outer boundary. It is usually represented by R or small r or capital R. Radius diameter is 2 pi r and area of circle is pi r square. So 2r diameter is a 2r और area circumference is 2 pi r. तो प्रथम सर चालू कर. हाँ सर, मैं एल्गोरिदम आपको एक्सप्लेन करके दिखा. Sir, firstly declare a header file. In header file, we use iostream.h and conio.h. Then declare main function, void main. Then declare clear screen function for clear screen of last output. Then declare variable. Then use input output statement and end of program by using getch. This is my program, sir. I will start. Includes iostream.h and includes conio.h. Iostream.h is input output statement for then use header file iostream.h and conio.h is console input output statement. Then void main. Then we use clear screen function clr scr. Then we declare area in float. सर मेरे से wrong हो गया है वो सर वहाँ पे. Because the value of output is in a digit form, because the value of pi is 3.142, then output in point form. Then we declare a cout statement for enter the इसमें radius. भी आप क्या है कि फ्लोट करके आप लिख सकते हैं. आर भी रेडियस भी आपका फ्लोट में हो सकता है, एरिया हाँ भी सर, मैं फ्लोट में. फ्लोट ही किया है सर, मैंने रन किया है तब. एंड अभी कोई बात नहीं. और पाई क्या है कि आप वहाँ पे 22/7 ऐसा कर दो तो अपने आप क्या है 6 डेसिमल तक लेगा. हाँ ठीक है, वो भी चले. फिर formula of area of circle is 3.142 into r. Then we display the output. Then by using cout statement. And सर मैं रन करके दिखाता हूँ सब लैपटॉप में 2 मिनट. तो लैपटॉप से ही जोड़ना चाहिए था ना, प्रेजेंट करना. सर माइक ने चालू हो रहा था सर. अभी एक्चुअली दिखेगा नहीं. आपकी स्क्रीन को रोटेट करो मोबाइल की. अभी दिख रहा है अभी टेढ़ा दिख रहा है, टेढ़ा. मोबाइल आड़वा कर मोबाइल. Radius is 5. Then area of आपने माइक वो कैमरा बराबर नहीं अरेंज किया है. हाँ अभी बराबर है, लेकिन मोबाइल को घुमाओ. आता दिसते सर दिख रहा है अभी. नहीं, हमें तो दिख नहीं रहा है कुछ. मोबाइल को घुमाने का, आप लैपटॉप को घुमा रहे हो. मोबाइल को घुमाए सर, मोबाइल को ही घुमाए. कैमरा रोटेट करो भाई. प्रथमेश कैमरा में ये बटन, ये वाइट के बगल का, वाइट के पास. तू प्रोग्राम दाखव ना. प्रोग्राम सर अभी दिख रहा है. नहीं, हमें वो क्या क्रॉस दिखता है. हाँ ठीक है. हाँ असं हाँ बस असं दाखव. आणि पण तो कैमरा आड़वा दिसतोय त्यामध्ये. आड़वा करा. कैमरा में ये रोटेट का बटन है ना मेरे भाई. रोटेट यस. मोबाइल में बटन है ऐसा बता रहा है. मोबाइल में यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर. यहाँ पे कैमरा मोबाइल में आपका वो बता रहा है ना, व्हाइट के पास वाला अभी जो हाईलाइट है आपका कैमरा में, उसके बगल वाला बटन है वो ऐसा बोल रहे हैं. कैमरा रोटेट होता है सर. ये कैमरा रोटेट फ्रंट और बैक कैमरा ऑन होता है सर उससे. हाँ फोन सीधा कर दो उससे. फोन ठीक है, करो चलो. देन रेडियस की वैल्यू हमने 5 ली सर. तो एरिया ऑफ सर्कल इज 78.55.
ओके, ठीक है। Okay. Anyone has any questions? Any questions? Anyone? No? Thank you. तो आज के लिए हम इतने सेमिनार्स रखते हैं। कल वापिस अपना लेक्चर C++ का है, तो देयर विल बी अगेन सेमिनार्स। सर हमारा प्रोग्राम रन करना पड़ेगा। ओके सर, हाँ, हमारा प्रोग्राम ओके रन सर। करना पड़ेगा। देवेन आप कहाँ हो? मैं तो कितनी बार बोल रहा हूँ। देवेन को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेमिनार के लिए बोला, C++ के लिए बोला, कोई जवाब ही हाँ नहीं। सर, एक्चुअली मैं घर पे नहीं था और मेरा पीसी घर पे है, तो सर नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, मैंने बना दिया है सर। अरे पर बोलना तो चाहिए, जवाब तो देना चाहिए ना, हाँ या ना। हाँ सर, तो सर मैंने आपको मैसेज किया था, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, तो पता नहीं किस में मैसेज किया आपने? ये अभी लेक्चर में ही किया था सर। लेक्चर में कब किया? हाँ 3 बजे किया। अच्छा, ओके सर। ओके ओके। किसी ने बोला भी नहीं कि मैसेज किया है? सर तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट हो जाएगा। हाँ तो कल ही आपका नेक्स्ट, कल ही है लेक्चर, कल ही प्रेजेंट यस करना है, ठीक श्योर है? सर। हाँ ओके। ओके ओके। और बाकी एनीवन? चलो अटेंडेंस ले लेते हैं क्विकली। रोल नंबर 1 Present, sir. स्टैटिस्टिक्स ना, 2 Sir. रोल नंबर 3 4 5 6 Present, sir. 7 Present, sir. 8 भाग्यश्री थी ना, सेमिनार भी दिया, ठीक है। 9 Hello, sir. She's not able to join again. ओके। 9 नंबर देवेन। सर 9 प्रेजेंट, देवेन जानी। ओके। 10 नंबर 11 12 13 14 15 16 17 Present, sir. 18 19 Present, sir. 20 प्रेजेंट सर। 21 Present, sir. 22 Present, sir. 23 Present, sir. 24 Present, sir. 25 26 27 Present, sir. 28 29 Present, sir. 30 प्रेजेंट सर। 31 Present, sir. 32 Present, sir. Yes, yes, kid. Yes, ILD. Child. Yes, IL. Yes. Hello. सर आपका माइक नहीं चल रहा। सर ने बोला नो इलेक्ट्रिसिटी। लाइट चली गई उधर। लैपटॉप ऑफ हो गया उनका। मुझे सर ने लैपटॉप ऑफ कर दिया, No लाइट चली गई। electricity. हाँ सर का सर मैसेज आ तो रहा है, no electricity. लैपटॉप ऑफ है उनका, लाइट चली गई। अरे नहीं बाबा सुना नहीं रहे। नहीं, लाइट नाम नहीं। लिख दो लेक्चर में। आ आ तो जाएंगे नाम सर, डाल दो। मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगे सर। रुको। विजय गांधी कोण आहे? एक गपरे। अरे राजू किधर है तू?
सर का ग्रुप में मैसेज आया, नो इलेक्ट्रिसिटी। अरे धवल सर को रिप्लाई दे कि हम प्रेजेंट ही कहाँ लगाए। अरे तू किधर है, बोलना हो पहले। हॉस्टल पे हूँ गैलरी में। गैलरी में है? आ जा यार, आ जा। हाँ 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 भाई। Everyone has to leave because there was a electricity issue. तो आप चैट बॉक्स में आपका नंबर डाल दीजिए सिर्फ। I will take your attendance. ओके सर। Write in a chat box. And then everyone has to leave. अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के सर आपके पास रोल नंबर आ गए ना सर अब? हाँ आ गए। अपडेटेड जी सर। And everyone has to change their profile according to roll number. अभी लाइट आई, बट एनी हाउ आप चैट बॉक्स में रख दीजिए, ठीक है? देन एवरीवन हैज टू लीव।